यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, यह आत्मा अकलेद्य और अशोष्य है तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय, और यह आत्मा अचिंत अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अच्छैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। और यह भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में क्या चिंता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मान्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। और अपने धर्म को देखकर तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अचेत्तुमिमं धर्म्यं संग्रामं न कृष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे। और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। भयाद्रणादुपरतम मन्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
आवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाः। और जिनके लिए तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ करम बंधम प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो, जय पराजय को लाभ हानि और सुख दुख समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को तू अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा हन्यंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायनाम यामिमां पुष्पतां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया हर्ति चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षेम आत्मवान। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। और हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं।
इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, ऐसा समझना चाहिए। यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः कर्मण्यवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगो सत्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह सुमत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा